प्रसंग चल रहा था। कंस ने नारद जी के कहने से देवकी के सभी पुत्रों को वध किया। सातवां पुत्र संकर्षण थे, जिनको भगवान ने अपनी योग माया से गर्भ में से देवकी के खींच करके रोहिणी के गर्भ में करवा दिया था। गर्भ खींच करके देवकी के उदर से रोहिणी के उदर में रखा गया, इसलिए इनका नाम संकर्षण पड़ा। इसके बाद भगवान ने देवी को वरदान दिया कि तुम नंद पत्नी यशोदा उनके गर्भ से जन्म लोगी और संसार में तुम्हारी पूजा होगी। अनेक नामों से पूजा होगी। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी देवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका। गर्भ खींचे जाने से इस बालक का नाम संकर्षण होगा। लोगों में रमण करने से इसका नाम राम होगा। बलवान होने से बल नाम भी पड़ेगा। भगवान के आज्ञा करने पर देवी ने ओम यानी सब बातों को स्वीकार किया। भगवान की परिक्रमा किया और पृथ्वी में आ गई। लोगों ने कहा देवकी का गर्भ सातवां गिर गया। बड़ा दुख किया। उसके बाद जब बलराम को रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया, 8वें गर्भ के रूप में भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः, जो भक्तों के लिए अभय देने वाले हैं, उन्होंने वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया। उनके प्रवेश करने से वे सूर्य की तरह चमकने लगे। दुरासद हो गए, दुर्धर्ष हो गए। उनको कोई दबा नहीं सकता था।
उसके बाद संसार के लिए मंगन करने वाले उन अच्युत भगवान के अंश को वसुदेव के द्वारा देवकी ने धारण किया। सभी संसार की आत्मा रूप भगवान को उन्होंने धारण किया मन में। सा देवकी सर्व जगन निवास, सारा संसार जिसके भीतर है उसको जगन निवास कहते हैं। जगन निवास माने भगवान के निवास बन गई देवकी। देवकी के अंदर गर्भ में आने से भी बहुत शोभा नहीं भई देवकी की। बोले क्यों? जैसे कोई दीपक मटके में बंद कर दिया जाए घड़े में, तो उसका प्रकाश फैल नहीं पाता दूर दूर तक। या जैसे ज्ञान खल के पास जब विद्या पहुंच जाती है, विद्या को चुराता है, देता नहीं है, तो उसके पास पहुंच करके सरस्वती की शोभा नहीं होती है। कंस आया और उसने देवकी को देखा। उसकी जो प्रभा थी उसने उसको अंतःकरण को जीत लिया। बड़ी पवित्र मुस्कान वाली थी। उसके कांति और उसके तेज को देख करके उसने समझ लिया कि ये मेरे प्राणों को हरण करने वाला हरि इसके हृदय में आ गया है, क्योंकि इसकी ऐसी शोभा पहले नहीं थी। विचार करने लग गया कि अब मैं क्या करूं। किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु में, हमको क्या करना चाहिए। ध्रुवं श्रुतो यन्न पूरेयमीदृशी, निश्चित इसके भीतर भगवान आ गया है हरि। पहले तो इतनी तेजस्विनी नहीं थी, लेकिन उसकी प्रभा से उसका हृदय जीत लिया गया था। तो अच्छे विचार सोचने लग गए। एक तो स्त्री है, दूसरे मेरी बहन है, तीसरे ये गर्भिणी है। इसका वध करना यश को नष्ट करेगा, श्री को नष्ट करेगा और आयु को नष्ट कर देता है। देखो, जब जिसकी श्री चली जाती है तो मरता तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर श्री चली गई, वो मुर्दे की तरह हो जाता है।
न उसका सम्मान रहता है, न शोभा रहती है, सारी चीजें चली जाती हैं। श्री मने संपत्ति, श्री मने शोभा, सब कुछ चला जाता है। मर जाना अच्छा है, श्री का नष्ट होना अच्छा नहीं है। स एष जीवन खलु संपरेतो, वो जीता हुआ मुर्दा हो जाता है। जो अत्यंत क्रूर भाव से जीता है, और वो जब मरता है तो मनुष्य उसको गाली देते हैं, निंदा करते हैं। एक दृष्टांत है, एक नगर में दो आदमी मरे, दोनों को लोग ले जा रहे थे दाह संस्कार करने के लिए। रास्ते में सड़क के सहारे एक वेश्या की कोठी पड़ी। वेश्या से उसकी दासी ने पूछा, दो व्यक्ति मरे हैं, दोनों को लोग ले जा रहे हैं फूंकने के लिए। वेश्या बोली कि मैं बता दूंगी कि क्या गति हुई है दोनों में, दोनों की अलग अलग। उसने अपने दासी को भेजा कि ये जो आगे वाली लाश है, इसके जहां ये रहता था मोहल्ले में, पड़ोसियों से पूछो वो खुश हैं कि नाराज हैं। दासी गई उस जगह जहां वो मरा था, उस मोहल्ले में। उसने जांच किया कि ये आदमी जो कोठी वाला मरा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? लोग बोले, अरे सिर दर्द था, मर गया, बड़े खुशी की बात है, सबको सताता था, कष्ट देता था, भगवान की बड़ी कृपा है, मर गया। दूसरे व्यक्ति के पास जहां मरा था, उसके पड़ोस में गई, गरीब आदमी था। लोग कह रहे थे, अरे बड़ा बुरा हुआ, बड़ा भला आदमी था, मर गया। सबके दुख सुख में समान हिस्सा लेता था गरीब लेकिन बड़ा भला आदमी था। तो वेश्या ने कहा, जिसको लोग गाली दे रहे हैं, दुख कर रहे हैं, अच्छा हुआ मर गया, वो निश्चित नरक को गया है। और जिसके लिए दुख प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये अच्छा नहीं हुआ, बेचारा भला आदमी था, मर गया, वो निश्चित स्वर्ग को गया है। तो इसलिए कंस सोच रहा है, देहे मृतम मृते तम मनुजा शपन्ति। अत्याचारी के मरने के बाद लोग उसको गाली देते हैं। इसके मने गंता दमोंधम तनुमानिनो ध्रुवम, 22वें श्लोक में कहा गया है, वो निश्चित नरक को जाता है, क्योंकि उसकी श्री चली गई थी। मर तो गया लेकिन उसकी श्री चली गई थी।
जिसकी श्री चली गई, वो जो जीता हुआ वो मर गया। न उसका मान रहता है, न सम्मान रहता है, न प्रेम रहता है, न सुख रहता है। कपटी, अत्याचारी, इन लोगों को श्री चली जाती है। और जिसकी श्री नहीं जाती है, वो मरने के बाद भी उत्तम गति प्राप्त करता है। ये बात 22वें श्लोक में कहा गया। कंस स्वयं सोच रहा है कि यदि मैं इस गर्भिणी स्त्री को मार दूंगा तो मेरी श्री चली जाएगी। गंता तमोंधम, और मरने के बाद घोर अंधकार को पहुंचूंगा। निश्चित, ध्रुवम माने निश्चित बात है। इस तरह से, इस घोर भाव से वो स्वयं हट गया। उसने देवकी को नहीं मारा, क्योंकि उसको देवकी के दर्शन से घोर भाव हट गया था। भक्तों के दर्शन से कहा गया, संत दरख्त से पातक टरही। संतों और भक्तों के दर्शन से ही पाप हट जाता है। पाप क्या है? घोर भाव। उसी को भक्त कहते हैं। और प्रतीक्षा करने लग गया, ये 8वां गर्भ कब आएगा सामने, जन्माष्टमी कब होगी। और भय के कारण दिन रात उसको कृष्ण का चिंतन होने लग गए। आसीना बैठे हुए, सन्निवंशंस माने लेटे हुए, सोते हुए, तिष्ठन खड़े होते हुए, भुंजानन भोजन करते हुए, पर्यटन टहलते हुए, चिंत्यानो ऋषिकेशम, कृष्ण का चिंतन करते हुए, वो सारा संसार कृष्ण में उसको दिखाई पड़ने लग गया। चिंतन से मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। ये बात कई बार इस गर्भस्तुति में कही गई है। लेटा लेटा कृष्ण कृष्ण कह करके नींद खुल जाती थी, चौंक जाता था। सोता सोता उठ के भाग जाता है, अरे इस पलंग पर वही बैठा है कृष्ण, यहां भी लेट गया। भोजन करते समय लड्डू खाने के पहले, अरे इसमें भी कृष्ण बैठा है, फेंक देता था लड्डू को, खाता नहीं था। मनुष्य जिसका चिंतन करता है वो चिंतन ही उसको वैसा ही बना देता है। जब समय आया जन्म का तो ब्रह्मा जी, भवश्य शंकर जी, नारद आदि बड़े बड़े ऋषि, समस्त देवता, उनके अनुचर वो भगवान की स्तुति करने के लिए उस जेल में आए।
इतने सूक्ष्म रूप से आए कि कोई देख नहीं पाया और भगवान की स्तुति करने लग गए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया गया। 3 बार पहली लाइन में, 2 बार दूसरी लाइन में, 3 2 5, और 3 बार तीसरी लाइन में और 1 बार चौथी लाइन में। इस तरह से 3 2 5, 3 8 और 1 9, 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया गया। भगवान क्या है? सत्य ही भगवान है। सत्यव्रतम, धर्म के और चरण नष्ट हो जाते हैं, सत्य नष्ट नहीं होता है। तपा शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता अधर्मांशैस्त्रयो भग्ना स्मय संग मदैस्तव। कलयुग में 3 चरण धर्म के नष्ट हो जाते हैं। तपः शौचम दया, कहीं तपस्या नहीं मिलेगा, पवित्रता नहीं है, सब जगह अपवित्रता, बेईमानी, भ्रष्टाचार। दया नहीं कहीं है। बोले क्यों? अधर्म के 3 चरणों ने धर्म के 3 चरणों को खा लिया। स्मय माने अहम भाव, अहम भाव आया और सारा तप नष्ट हो गया। संग माने आसक्ति आई और आसक्ति से पवित्रता नष्ट हो गई। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, भीतर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता। भीतर की पवित्रता तो क्या है? मन लग गया संसारी चीजों में, और बाहर की पवित्रता किसी के शरीर से लिपटने चिपटने लग गए तो नष्ट हो गई। क्योंकि शरीर में 12 प्रकार के मल हैं। और मलों का एक कोठरा है। शरीरों से लिपटने में बाहरी पवित्रता नष्ट हो जाती है और आसक्ति से भीतरी पवित्रता नष्ट हो जाती है। ये सब नष्ट कर देता है कलयुग। भगवान सत्यव्रत जिनका नाम है, और सत्य ही जिनके प्राप्ति के साधन है। सत्य परम माने सत्य ही जिनका व्रत है, स्वरूप है, और सत्य ही परम माने सत्य के ही परायण हैं। सत्य ही साधन है, सत्य ही साध्य है। त्रिसत्यम, तीनों कालों में वही सत्य एक रहता है और सब चीजें नहीं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब चले जाएंगे, एक सत्य बचता है।
त्रिसत्यम, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल का सत्य कौन है? भगवान। सत्यस्य योनिम, सत माने पृथ्वी जल वायु, और त्यप माने तेज और आकाश, पांचों तत्वों की जो योनि है, कारण है। और निहितम च सत्य, और सारा संसार जिसमें है, जिसमें स्थिर है, निहित है। सत्यस्य सत्यम, जो सत्य का भी सत्य है। ऋत सत्य नेत्रम, पवित्र वाणी, ऋत वाणी, असत्य वाणी का नेत्र ले जाने वाला भगवान है, वेदवाणी का प्रवर्तक। सत्यात्मकम, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान आपको हम शरण में आए हैं, सभी देवताओं ने कहा। इसके बाद दार्शनिक रूप से इस संसार का वर्णन करते हैं कि ये संसार एक भवन है, एक कायनोस हो। सुख दुख दो फल हैं इसमें लगे। त्रिमूला, तीन इसकी जड़ हैं, तीनों गुण। चतुरस, चार रस हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पंचविधा, पांच विधाएं हैं। षडात्मा, घटना बढ़ना, जन्म लेना, मरना, ये सब 6 प्रकार से नष्ट हो जाना, ये इसका स्वरूप है। सप्त धातुएं इसकी त्वक हैं। अष्ट विटप, 8 ही इसके पत्ते हैं। नवाक्ष, 9 दरवाजे हैं इस शरीर में। दशच्छदी, 10 पत्ते हैं। 2 पक्षी बैठे हैं शरीर रूपी वृक्ष पर। बोले कौन कौन? तो कहते हैं द्वा सुपर्णा, सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिषस्व जाते। तयोरेकः पिप्पलं स्वादवत्यनश्नन्यः अभिचाकशीति। इस शरीर रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं अनादिकाल से। एक जीव और एक ईश्वर। अंतर्यामी ईश्वर है, वो भी एक पक्षी है, और दूसरा जीव रूपी पक्षी। द्वा सुपर्णा, दोनों ही सुंदर पंख वाले हैं, एक जाति के पक्षी हैं। साजात्य संबंध है। जीव और ईश्वर में 4 संबंध बताए गए हैं। पहला साजात्य है, दोनों ही चेतन हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया।
दूसरा संबंध है सायुज्य, दोनों में समान योग है। दोनों ही अजन्मा हैं, दोनों ही मरते नहीं हैं। कभी भी न कोई मरता है, न जायते मृते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। द्वासु परुणा सयुजा सखाया, दोनों में सख्य है, एक संबंध तीसरा सखा। समाना ख्याति यस्य स सखा, द्वासु परुणा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिषस्व जाते। दोनों में सादेश्य संबंध भी है, एक ही देश में दोनों बैठे हैं, पास पास हैं, पारिश्व जाते। सामीप्य संबंध भी है दोनों में। हमारे तुम्हारे सबसे पास में ईश्वर ही है। हम लोग समझते हैं कि हमारे पास बैठी स्त्री है, हमारी सबसे प्यारी है, सबसे प्रिय है। स्त्री समझती है पति सबसे प्यारा है, सबसे पास में है। बोले झूठ है। स्त्री का शरीर अलग है, पुरुष का अलग शरीर है। स्त्री अलग मरेगी, पुरुष अलग मरेगा। न दोनों को साथ था, न है, न होगा। ये बिल्कुल झूठ है। सबसे पास में ईश्वर है, जिसको हम लोग भूल चुके हैं। एक साथ बैठा हुआ है हमारे पास। समानम वृक्षम परिषस्व जाते, लिपटा हुआ है, इतने पास में है। फर्क क्या है? तयोरेका पिप्पलम स्वादवत्। एक जो जीव है इस पेड़ के फलों को खा रहा है, बस इसीलिए बंधन में है। जो भोगता है वो बंधन में है, जो भोगता है वो करता है, जो करता है वो भोगता है। अनशनन्यः अभिचाकशीति। और जो फल को भोग नहीं रहा है वो ईश्वर है, प्रकाशमान रूप है। हे प्रभो, देवता बोले तमेकैवास्य सता प्रसूतिस् त्वं सन्निधानम त्वमनुग्रहश्च। तुम ही इसकी प्रसूति हो, जन्म के कारण हो। तुम ही सन्निधान, इसके लय के कारण हो। त्वमनुग्रहश्च, केवल तुम्हारी कृपा ही इसको चाहिए। बस उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं है। उसकी कृपा नहीं है तो करोड़ों स्त्रियां भी सुख नहीं दे सकती हैं। करोड़ों पुरुष भी स्त्री को सुख नहीं दे सकते। और जब उसकी कृपा होती है तो न स्त्री न पुरुष, जीव आश्रय रहित होकर के सुखी हो जाता है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम
नित्य तृप्तो निराश्रय। भगवान ने कहा अर्जुन, चौथे अध्याय में 20वें श्लोक में कहते हैं, मनुष्य जब कर्म फलों में आसक्ति छोड़ देता है तो उसकी भूख मिट जाती है, वो नित्य तृप्त रहता है। भूख ही नहीं है तो सदा एवर सेटिस्फाइड रहता है। और मनुष्य भूख के कारण जीवों का आश्रय करता है। काम भोग की भूख पैदा हुई तो स्त्री को पकड़ता है, स्त्री पुरुष को पकड़ती है। क्यों? भूख पैदा हो गई भोग की। भूख नहीं होती तो तृप्त हैं, न उसको उसकी जरूरत न उसको उसकी जरूरत। उस अवस्था में निराश्रय जीवाश्रय हट जाता है, केवल भगवान का आश्रय पकड़ लेता है। जब तक मनुष्य को किसी जीव के सहायता की जरूरत है, जीव के आश्रय की जरूरत है, तब तक वो भूखा है, तड़पता है, दुखी रहता है। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे राजा हो चाहे रानी हो चाहे रंक हो। अपबल गज भल गोधन और बाहुबल सब धल हैं, लेकिन जब संतोष धन आता है ये सब धूल मिट्टी के समान हो जाते हैं। निराश्रय माने किसी का आश्रय नहीं। मां है बेटे का आश्रय नहीं लेगी, बेटा है वो मां का आश्रय नहीं लेगा, क्योंकि भगवान का आश्रय जिसको आ गया वो किसी जीव का आश्रय नहीं लेता। जीवाश्रय नहीं पकड़ता है, निराश्रय हो जाता है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। वो संसार के सब काम करते हुए कुछ नहीं कर रहा है, क्यों? उसकी भूख मर गई है। हम लोग वासनाओं के भूखे हैं, भूखे होके काम करते हैं, भूखे होके संसार के हर कार्य को कर रहे हैं, इसलिए बंधन में हैं, भोगों में फंसे हुए हैं। जब भगवान की कृपा हो जाती है, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। सदा संतुष्ट रहता है, उसी को भक्त कहते हैं। उसको भूख नहीं लगती है कि इसको देखें, उससे बात करें, उसको पकड़ें, उसका आश्रय पकड़ें, नहीं। संतुष्ट है सदा, 24 घंटे दिन रात संतुष्ट है। वही मेरा भक्त है, वही योगी है, दृढ़ निश्चय वाला है, यतात्मा है। अर्जुन, यही गुण भक्त में होने चाहिए। देवताओं ने इस तरह से स्तुति किया। स्तुति लंबी है, वो चलेगी।